हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मुल्ला श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य चंद्रप्रभु भगवान की, परम पूज्य गोमटेश बाहुबली भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर शिक्षुआड़ ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु शिक्षुआड़ विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, तीन कम नौकर मुनिराजों की, मुनिश्री धर्म सागर जी महाराज की। विभिन्न पुराण ग्रंथों के छोटे छोटे बिंदु पर चर्चा हो रही थी। लोगों के पास समय कम रहता है। पहले बड़े बड़े ग्रंथ से लोग स्वाध्याय करते थे। धीरे धीरे लोगों की रुचि कम होती जा रही है, व्यस्तता भी बढ़ती जा रही है। फास्ट लाइफ, फास्ट फूड और फास्ट डेथ, युग तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया बहुत आगे बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जब देखते हैं तो हम खड़े वहीं रहते हैं। एक अरहट होता है, उसका जो बैल रहता है ना, वो घूमता है, वो घूमता है, उसको लगता है मैं तो कितना चल चुका हूँ। जब उसको छोड़ा जाता तो पता रहता है वहीं घूम रहा है। ऐसे ही संसार का चक्र चल रहा है। तो इस प्रकार कल चर्चा की थी कि कुलभूषण और देशभूषण का उपसर्ग राम लक्ष्मण ने दूर किया था। जम्बू स्वामी विवाह के अगले दिन ही संसार शरीर भोगों की नश्वरता को जानकर दिगंबर मुनि हो गए थे। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं कि जिनको कोई ऐसा निमित्त मिला और बैराग होता चला गया। तो जम्बू स्वामी के विवाह की रात्रि में जम्बू स्वामी और उनकी 4 नव विवाहित स्त्रियों की चर्चा को सुनकर वहाँ चोरी करने आए विद्युत प्रभ चोर ने अपने 500 चोरों के समूह के साथ जिन दीक्षा धारण कर ली थी। सोचो, 500 चोर उसके मुखिया था वो। ये होता है प्रभाव। एक व्यक्ति से कितने लोग प्रभावित होकर दीक्षा ले लेते हैं। तो जम्बू स्वामी के माता पिता और 4 कन्याओं ने भी, जैसे परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने दीक्षा ली, तो दोनों भाई परम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज बने, और फिर निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी, और बाद में आचार्य श्री समय सागर जी बने, और मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी, और दोनों बहनों ने और उनके माता पिता ने भी, यानी पूरा घर, पूरा परिवार ही दीक्षित हो गया। और परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री ईश्वर विद्यासागर जी महाराज से इस देश में कितने सारे लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया और ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारी बने, इलक्षुल्लक त्यागी व्रती बने, इतने सारे तीर्थ बने। तो एक व्यक्ति के प्रभाव से कितने सारे लोगों का कल्याण होता चला गया। तो इस प्रकार बाली मुनिराज, ये अलग अलग बिंदु हैं, अलग अलग ग्रंथों के हैं। इसलिए बाली मुनिराज ने बल रिद्धि से कैलाश पर्वत को, हाँ, रोती इति रावण ऐसा आता है, वो रोने लगा, चिल्लाने लगा रावण। इसकी जो पुराण ग्रंथों में पूरा वर्णन आता है वो आप अलग से पढ़ें। तो बारात के समय पशुओं को बाड़े में रोका हुआ देखकर नेमिनाथ को वैराग उत्पन्न हो गया था। और हम लोगों की जो दीक्षा हुई थी, कब हुई थी? नेमिनाथ भगवान के जन्म तप कल्याणक पर हुई थी। हाँ, जिस दिन नेमिनाथ भगवान का जन्म तप कल्याणक होता है, उसी प्रसंग में हम लोगों की गौशाला में, जबलपुर की गौशाला में 21 अगस्त 2004 को दीक्षा हुई थी, मुनि दीक्षा सीधी। और जो जबलपुर की गौशाला है वहीं पर हमारा ब्रह्मचर्य व्रत भी हुआ था। और 2001 में और 2004 में वहीं मुनि दीक्षा हुई थी। तो जबलपुर हमारे लिए सौभाग्यशाली भूमि है। और आचार्य महाराज वर्तमान में वहीं विराजमान भी हैं। तो हम अभी से दीक्षा दिवस
पर तो नमोस्तु हमारी वैसे पहुंच चुकी है पहले से, और अभी से यहाँ से भी पहुँचा देते हैं और आगे भी उस दिन भी प्रयास करेंगे। तो बस दीक्षा दिवस तो प्रतिदिन मनाना चाहिए ना, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं अपनी दीक्षा तिथि को याद रखना। इसका मतलब ये नहीं है, याद रखना का मतलब होता है कि कब क्यों दीक्षा ली। आचार्य जी हमेशा बोला करते थे कि दीक्षा क्यों ली। तो इस प्रकार से जितने उस स्थिति में जो भी मुनिराज बने थे उन सबको मैं नमोस्तु पहले से बोलता हूँ, वो स्वस्थ रहें। प्रतिदिन ऐसी भावना अपन को भाना चाहिए और उनके चरणों में नमोस्तु करना चाहिए। तो इस प्रकार से नेमिनाथ भगवान का हमारी दीक्षा तिथि से संबंध है। तो आगे बढ़ते हैं कि नाग नागिन जलते हुए देखकर पार्श्वनाथ ने उन्हें संबोधा था। तो बालक हनुमान के विमान से गिरने पर पत्थर शिला चूर चूर हो गई थी, वो हमने प्रसंग सुना दिया था, है ना। फिर भी जितने बार पढ़ो, लोग पूछते हैं प्रश्न कि मंदिर कितने बार जाना चाहिए। तो मंदिर तो एक बार कम से कम जाना चाहिए, और 2 बार दोपहर में भी जाना चाहिए, उस शाम को 3 बार, और दिन भर बैठे रहना चाहिए मंदिर में और वहीं सोना चाहिए, सामयिक करना चाहिए। लेकिन मुनिराज या साधु के अलावा कोई रह नहीं सकता। इसलिए उपवास के दिन कहा है, अंजन मंजन मनोरंजन से रहित अपन को उपवास जब करना तो स्नान भी नहीं करो, पूजन भाव पूजा कर लो और मंदिर में ही रहो। चूँकि गृहस्थ को स्नान आवश्यक है। ब्रह्मचारी सदा शुचि, कातंत्र रूपमाला में आता है ब्रह्मचारी शुद्ध रहता है, इसलिए उसको स्नान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गृहस्थों को क्यों मंदिर में प्रवेश करने को मना रहता है ना, वो कारण सम्मान। और मैं तो पूरे भारत के लोगों को कई बार बोल चुका हूँ कि आप जो मंदिर में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं वो बिना स्नान के उनको प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये अपन को नियम बनाना चाहिए, उनसे पहले से बोलो। मैंने कई बार बोला तो वो बोलते हैं हमारी मजबूरी है, तो वो तो मजबूरी कुछ भी हो, शुद्धि का तो ध्यान रखना। जितनी आप शुद्धि विशुद्धि बढ़ाएंगे उतनी प्रसिद्धि बढ़ती है और अच्छे चमत्कार होते हैं। तो इस प्रकार से अपन को ये ध्यान रखना चाहिए। तो कुल भूषण देशभूषण को अनजाने में अपनी ही बहन को विवाह की इच्छा से देखने से गलती का पता चलने पर संसार से वैराग उत्पन्न हो गया था, और दोनों तभी मुनि दीक्षा धारण करके जंगल में चले गए थे। आप सोचिए, आप कोई पुराण ग्रंथ पढ़ेंगे तो कितने दिन में पढ़ेंगे। इधर तो कितने सारे पुराण ग्रंथों के दृष्टांत छोटे छोटे बिंदु बताए जा रहे हैं। तो बस राजा मधु को युद्ध में हाथी पर बैठे बैठे वैराग उत्पन्न हो गया था, उन्होंने वहीं केशुलंज किया और मुनि दीक्षा धारण की थी। पद्म पुराण में आता है कि आक्रमण हो गया था उसके ऊपर आक्रमण हो गया था, तो उसने सोचा मरण तो होना ही है। उसने सोचा कि मरने से अच्छा केशुलंज कर लो, तो केशुलंज करने लगा। तो लोग घबरा जाते कि अरे ये तो अब मुनि दीक्षा धारण कर रहे हैं, तो फिर बच गया। हस्तिनापुर के राजा श्रेयांस ने इस युग के आदि में मुनि ऋषभनाथ को अक्षय तृतीया के दिन इक्षुरस का आहार दिया था। स्वप्न आया था राजा श्रेयांस और सोम को। पहले लोग विधि नहीं जानते थे कैसे आहार देना, और मेरी कन्या ले लो, मेरा ये ले लो, ऐसा बोलते थे लोग। फिर उनको स्वप्न आया, तो बस फिर उन्होंने पड़गान किया। दोनों भाई थे राजा श्रेयांस। पंचकल्याणक में 2 पात्र बनाए जाते हैं, एक राजा श्रेयांस और राजा सोम। तो ये अपन तो प्रतिदिन आहार दान करें तो यही समझे मैं राजा श्रेयांस हूँ। आपने चित्र देखे होंगे मंदिरों में बने रहते आहार देते हुए। तो राजा श्रेयांस आहार उनको बोलते हैं दान तीर्थ प्रवर्तक, यानी राजा श्रेयांस ने दान तीर्थ का प्रवर्तन किया। तो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त। इसी प्रकार से प्रतिदिन अभिषेक करो तो यही भावना से करो कि मैं सौधर्मेंद्र हूँ, क्योंकि जो पंचकल्याणक में बनते हैं वो स्थापना निक्षेप से बनते, जो माता पिता बनते वो स्थापना निक्षेप से बनते, बस वो स्थापना कर देते हैं माता पिता की, पात्र बनते हैं वो।
पात्र का मतलब होता है जब तक कोई नाटक चल रहा है तो पात्र हैं आप, उसके बाद नहीं हैं। ऐसा सुनते हैं कि रामायण जो आती थी वो सबको मालूम है, देखते थे ना, उसमें जो पात्र बनते थे ना, जैसे कोई राम बना, कोई सीता बने, तो वो कहते थे कि वास्तव में हमें ऐसा लगता है कि नहीं, कि मतलब मैंने राम का पद धारण किया है तो मुझे गलत आचरण नहीं करना है। बहुत अच्छा उदाहरण मुझे याद आ गया कि रावण कहता है मंदोदरी से कि मैं राम का बेस बनाकर भी जाता हूँ मंदोदरी के पास, नहीं एक मिनट, सीता के पास, तो मुझसे वो प्रभावित नहीं होती है सीता। तो मंदोदरी ने जो बात कही बड़े गौर से सुनने लायक है। उसने कहा कि तुम राम का रूप तो बना सकते हो, लेकिन अंदर से तुम्हारे अंदर वो राम के जो भाव हैं वो नहीं आ सकते हैं। इसलिए एक्सप्रेशन बोलते ना, जो अंदर से आते हैं, वैसे तो रूप कोई भी बना ले व्यक्ति, उससे कुछ होने वाला नहीं। तो राम, आत्मा राम बोलते ना, आत्म राम, तो राम के अंदर वो जो करुणा थी, जो दया थी, जो भाव थे, वैसे उसके अंदर नहीं आते। तो इस प्रकार से शील के प्रभाव से सेठ सुदर्शन की सूली सिंहासन में बदल गई थी और धर्म के प्रभाव से श्रीपाल ने समुद्र तैरकर पार किया था। तो आगे दीवान अमरचंद ने मांसाहारी सिंह को मिष्ठान जलेबी खिलाई थी। हाँ हाँ ठीक है, हम समझ गए क्या चल रही है बात। तो निकलंक ने जिन धर्म के लिए अपने भाई अकलंक की जान बचाकर अपने प्राण दिए और अकलंक देव ने चारों ओर जिन धर्म का डंका बजा दिया था। वो ऐसा कहानी आती ना कि वो प्रतिमा परीक्षा होती है तो प्रतिमा पर धागा डाल के वो क्या करें। इसलिए सर्वप्रथम मुनि पुष्दंत और मुनि भूतबली ने ग्रंथों को लिपिबद्ध किया। उनके द्वारा सबसे पहले 60 खंडागम ग्रंथों की रचना हुई। श्रुत पंचमी के दिन उन्हीं ग्रंथों की मुख्य रूप से पूजन होती है। और मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर से भी कहता हूँ कि जहाँ जहाँ जो 60 खंडागम ग्रंथ रखे होते हैं ना, उनको उच्च स्थान पर रखना चाहिए, किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। सुनो, पुरुष वर्ग हो तो वो शुद्धि के वस्त्र में ही उनको स्पर्श करें। पढ़ने का अधिकार धवला पुस्तक 9 में आया है कि मुनिराज इलक चुल्लक आदि ही पढ़ सकते हैं, या प्रतिमाधारी सामान्य लोगों के लिए वो ग्रंथ पढ़ने का निषेध है। ऐसा ग्रंथ के अनुसार मैं बता रहा हूँ। कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, लोग पूछते हैं, मेरे पास इसका समाधान तो नहीं है, लेकिन तत्वार सूत्र आदि पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए अष्टमी चतुर्दशी को। तो सिद्धांत ग्रंथों का निषेध है। तत्वार सूत्र चारों अनुयोगों का ग्रंथ है। पर्यूषण में पूरे भारत में अष्टमी चतुर्दशी को भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए वो चारों अनुयोग का ग्रंथ मानते हैं। बाकी अन्य ग्रंथ गौमठ सारजीव कांड, ये मैं अपनी जानकारी के अनुसार बता रहा हूँ। इसमें अन्य लोगों के अन्य मत हो सकते हैं, इसलिए मैं किसी के बारे में नहीं कहता हूँ। मैं अपनी जानकारी के अनुसार बता रहा हूँ। जो मुझे एक महाराज जी ने भी बोला था, ऐसी चर्चा में आया था कि ये चारों अनुयोग का है। अब सबके अपने अपने अभिप्राय हो सकते हैं इस बारे में, इसलिए मैं वही बात बोलता हूँ जो मुझे जानकारी है। अब किसी की इस बारे में कल कुछ और धारणा हो तो वो अपनी होता है। बाकी धवला पुस्तक 9 में ऐसा आया मुझे, जो स्मृति में है इस प्रकार से। तो ऐसे ग्रंथ पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, और उनको उच्च स्थान पर रख के और अच्छे से अर्घ समर्पित प्रतिदिन करना चाहिए। वैसे तो देव शास्त्र तीनों ही बराबर होते हैं, इसलिए अपन भगवान को तो प्रतिदिन अर्घ समर्पित करते हैं, अभिषेक आदि करते हैं, और गुरु के चरण भी स्थापित करते हैं। और जैसे गुरुकुल वाले आए थे तो शुभ मुहूर्त में उनकी भावना बन गई है लगभग कि चरण गुरु जी के स्थापित करना है। अब देखो आगे कैसा क्या होता है,
मुख तो हो गई। तो ऐसे सबके पूरे भारत में, विश्व में ऐसे गुरुचरण अपन को स्थापित करवाना चाहिए। और मैंने पहले से ही बोल दिया था कि जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो हम व्यवस्था बनवा देंगे। मतलब तो बस चाहे तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे धन की हो, जैसे होगी तो सब तैयार। इसी प्रकार से शास्त्रों की वैयावृत्ति भी करना चाहिए कि जो ताड़पत्र पर उनको उत्कीर्ण करना चाहिए, स्वर्ण पत्र पर उत्कीर्ण करवाना चाहिए, रजत पत्र पर, ताम्र पत्र पर, पीतल पत्र पर, ताड़पत्र पर 2000 वर्ष तक लगभग ताड़पत्र पर ग्रंथ सुरक्षित रहते हैं। श्रवण बेलगोला आदि, मूल बद्री, जैन बद्री आदि और अन्य प्राचीन स्थानों पर आज भी ताड़पत्र पर वहाँ ग्रंथ विराजमान हैं। अब तो वर्तमान में एक पद्धति आ गई है, नई टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं उसको, ताड़पत्र पे उसके द्वारा उत्कीर्ण, इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रिंट और हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्कीर्ण। तो वो होने लगे हैं ग्रंथ। तो इस प्रकार पहले वो व्यवस्थाएं नहीं थी, पहले हस्तलिखित ग्रंथ होते थे, लेकिन वर्तमान में व्यवस्थाएं हो गई हैं तो अब मशीन के द्वारा भी प्रिंट हो जाते ताड़पत्र पर। पहले स्वर्ण की स्याही से ग्रंथ लिखे जाते थे। पुराने आचार्य हुए हैं जो, वो उस समय ताड़पत्र पे ही लिखते थे, क्योंकि ये जो पेपर होता है ना, ये ज़्यादा दिन सुरक्षित नहीं रह पाता। इसलिए हमारी जिनवाणी हजारों वर्ष तक सुरक्षित रहे, उसके लिए भी हमें प्रतिदिन भावना बहाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और जब तक ये पंचम काल के अंत तक 18,500 वर्ष के लगभग जितने भी उसमें से कम हो गए होंगे, उस समय तक हमारा जैन धर्म सुरक्षित रहेगा। तुल्य परिणति ग्रंथ में आता है कि अंत समय भी मुनि आरिका, श्रावक श्राविका रहेंगे। कल की, उपकल की 500 और 1000 वर्ष में शायद ऐसे ही है, कल की उपकल की होते हैं। और अंत समय वो टैक्स के रूप में राजा मुनिराज की अंजलि में से ग्रास उठाएगा, टैक्स मांगेगा। उनके पास क्या है, महाराज जी के पास वो अंजलि में से ग्रास जैसी उठाता है, तो बस पंचम काल का अंत हो जाए। तो मुनि आरिका, श्रावक श्राविका रहेंगे, ऐसा तुल्य परिणति ग्रंथ में आता है। तो इसलिए अपन को जैन धर्म को सुरक्षित रखना है, तो अपने ग्रंथों को भी सुरक्षित रखना है। इसलिए मैं पूरे भारत के लोगों को एक ही बात हमेशा प्रेरणा देता हूँ कि कम से कम पुरुष वर्ग को टाइम नहीं रहता, महिलाएं उन जिनवाणी आदि की व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि जिनवाणी ही है जो हमें बताती है कि हमें कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना। भगवान तो बोलते नहीं हैं और गुरु बोलते हैं, लेकिन गुरु तभी उपलब्ध हो पाते हैं जब हमारी अनुकूलता होती है। क्योंकि देश के कोने कोने में कई ऐसे स्थान हैं, तमिलनाडु आदि ऐसे स्थान हैं जहाँ पर साधु नहीं पहुँच पाते हैं, बिल्कुल अलग भाषा है। और भी कई स्थान ऐसे हैं पूरे भारत में नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन जिनवाणी के माध्यम से हम स्वाध्याय कर लेते हैं और उसकी पूजा अर्चना कर लेते हैं, तो भी हमारा पुण्य बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए देव साहस गुरु की वैयावृत्ति इस निमित्त से करना चाहिए। तो इस प्रकार आगे वज्र जंग राजा ने देव साहस और गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी को नमस्कार नहीं किया था, एक आता होगा। और विजय सेठ ने शुक्ल पक्ष और उनकी सेठानी विजया ने कृष्ण पक्ष के ब्रह्मचर्य व्रतों का पालन किया, और बाद में सेठ ने महाव्रत और सेठानी ने अणुव्रत धारण किए। तो इस प्रकार अंजना को 22 वर्ष का पति वियोग रहा, वन में हनुमान ने जन्म लिया। णमोकार मंत्र पर अटूट श्रद्धा ने अंजन चोर को निरंजन बनने का अवसर प्रदान किया, क्योंकि वो आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, जो सेठ जी ने कहा उसको श्रद्धान था,
चोर भी था, वो कुछ सीका रहता है ना, वो काटना था। सेठ जी तो मन में विचार कर रहे थे, अप डाउन हो रहा था उनके मन में, लेकिन उसको विश्वास हो गया। इसलिए तो बोलती जैन धर्म कहता है कि हम विश्वास के साथ काम करें। अपने अंदर क्या होता है, विश्वास नहीं रहता। कोई बोलता है ना, महाराज जी तो बोलते रहते हैं, विश्वास नहीं होता। हमने अगर बोला कि नहीं ये मुहूर्त तो है, अब वो कोई व्यवस्था नहीं हुआ तो अलग है, लेकिन जो काम होना था वो होगा। इसलिए तो हम एडवांस टेक्नोलॉजी से चलते हैं। अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्यों बोलते हम। लोग कहते हो जाएगा, इसलिए आलसी नहीं बनो कोई काम में, है ना। जो भी करना है, सामूहिक काम की बात अलग है, बाकी ऐसा ही होता है। इसलिए अपन को प्लानिंग से करो, एडवांस टेक्नोलॉजी से करोगे तो हमेशा सक्सेस रहोगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी काम करना है ना तो कल पे नहीं टालो, क्योंकि कल भी करना है तो करना ही है ना। लोग सोचते कल लेंगे कल लेंगे। और बच्चों को एक बात बहुत अच्छी बोलते हैं, हम परीक्षा के समय नहीं पढ़ना, क्योंकि उस समय बीमार हो गए, टेंशन हो जाती है। आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा समस्या ही है। सुसाइड क्यों करते बच्चे? पहले पढ़ते नहीं हैं साल भर, समझ सुनो, इधर उधर की बातों में निकाल देंगे और बाद में फिर पढ़ते हैं। सिस्टम ही पूरे भारत का नहीं, पूरे विश्व का सिस्टम ही खराब है। अब सरकार को भी बदलाव करना चाहिए कोर्स में। जैसे गर्मी में छुट्टी मिलती है, ठीक है, नहीं पढ़ते, तो ये क्या बच्चे तो चंचल होते हैं, सरकार को कोई मतलब नहीं। लेकिन हम बहुत अच्छा बता रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा पहले से पढ़ते रहोगे ना, बाद में रिवीजन करो अकेला, तो समय भी मिल जाएगा, घबराएंगे नहीं। जितने पूरे देश भर में बच्चे हैं ना, सब टेंशन में आ जाते परीक्षा आते ही साथ। जैसे चौके में घबराते ना लोग, कोई नया व्यक्ति चौका लगाए ना, फिर देखो कितने आनंद आते। हम लोग गांव में जाते हैं ना, जब बिहार करते हैं ना, तो हंसते हैं हम लोग देख के। वो नाम भी नहीं जानते हमारा, और पूजन करते हैं तो, और फिर कई चीज़ें करते हैं तो इतना आनंद आता है। और कई नए स्थानों पे जाए तो बस कुछ का कुछ करते हैं, वो हम लोग हंसते रहते हैं, क्या करें अब। तो ऐसे ही बच्चों को अगर अपन अभी से बोलें कि अभी से तुम्हें पूरा कोर्स तैयार करना है, पढ़ाई धीरे धीरे करेंगे ना, तो परीक्षा आते आते वो घबराएंगे नहीं। फिर देखो, कोई चीज़ करना हो ना तो लोग क्या सोचते, बाद में करेंगे, है ना। बाद में करना तो बाद में भी है, तो समय तो लगना ही है। कोई कार्यक्रम है और आपने पहले से तैयारी कर ली, तो आधी तैयारी रहेगी तो टेंशन नहीं रहती कि अब तो हमारी तैयारी है ना। तो जैसे 10 लक्षण आएगा और भी आगे कार्यक्रम आएंगे ना, तो आप लोग पहले से ही सब व्यवस्था करें। अपने यहाँ क्या होता है, मार्जन करते हैं ना भगवान का, तो कहते हैं कि बस पर्युषण आएगा उसके 1-2 दिन पहले करेंगे। तो मान लो साल में 3 बार भी कर सकते, 4 बार, कोई नियम नहीं लिखा है ऐसा, लेकिन वो परंपरा। और कहीं पे स्वर्ण की झारी रहती हैं, रजत के बर्तन आदि छत्र चमर रहते हैं। कई लोग कहते हैं हम तो बस दीपावली पे निकालते हैं, पर्युषण में निकालते हैं, मतलब भगवान पर्युषण में ही अच्छे लगना चाहिए, बाकी नहीं। एक गलत धारणा है। जिनने भी दान दिया है, चाहे छत्र में, चाहे चमर में, या जो भी सिंहासन, जो भी मंदिर की व्यवस्थाएं, आप सुरक्षा करो। उनकी सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है, लेकिन आप भगवान के सेवक बनो, मालिक नहीं बनो भगवान के। तो आप व्यवस्था करोगे तो व्यवस्था हो जाएगी। तो बस कुछ पंक्तियों के साथ बात करते हैं, फिर प्रश्नों की बारी है। सुंदर शरीर की इच्छा से जो जीव जिया करता है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति वह नित किया करता है, बीतराग मुद्रा को देख संतुष्ट जो हुआ करता है, वह संसार में सुंदर शरीर धारण किया करता है। भक्ति सुंदर रूप में, यानी जिनने भक्ति की होगी सुंदर रूप मिला है, और जो अभी भक्ति करेंगे उनको आगे सुंदर रूप मिलेगा। इसलिए देव दर्शन से होता है। सुनो, ओम, इधर देख लो थोड़ा सा, सुंदर सुंदर बच्चे हैं बहुत। अनेक जन्मों का पाप नाश होता है, जन्म जन्म का संताप विनाश होता है। जिनेंद्र देव के दर्शन मात्र से ही बंधु निधत्ति निकंचित कर्म भी सर्वनाश होता है। अब
एक और सुना के बस पूर्ण बात करते हैं। जो रोज मंदिर नहीं जाता है, दर्शन बिना जो दिन रात खाता है, बेकार है उनका वह जीवन बंधु, पशु है वह जैन नहीं कहाता है। मेरे सवालों का जवाब दो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। हाँ, कौन से मुनिराज का उपसर्ग दूर किया था? वो सही। दूसरा प्रश्न आता है आपके सामने। कौन से मुनिराज ने कौन सा पर्वत दबाया था? दो हो गए एक साथ, है ना? बोलो नहीं, बोलना नहीं है। आप तो खुद बताओ ना। सबसे पीछे वो, हाँ वही। दूसरा तीसरा प्रश्न आता है आपके सामने। नाग नागिन को जलते हुए देखकर किसने संबोधा था? किसने? जवाब बोलना नहीं। बहुत उसमें बोलने वाले ने वही लिखा, उसमें लिखा ना पार्श्वनाथ ने उन्हें संबोधा था, इसलिए हमने जो बोला था ना प्रश्न वही है। थोड़ा बहुत कभी कभी अंतर आ जाता है, हमारे बोलने में भी आ जाता है या कई बार लिखने में आ जाता है, या फिर सभी आ जाओ ना, सभी दीदी आ जाओ, आ जाओ। बड़े भया लगता मेरी ये अखियाँ हैं खुली, भटक रहे थे माँ तुम बिन हम इस दुनिया में कहाँ कहाँ। ऐसी कोई जगह न बाकी जन्म मरण ना किया जहाँ। जन्म मरण के रोग की औषध आप हो जग में सबसे भली। जब से आपको पाया लगता मेरी ये अखियाँ हैं खुली। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती माँ तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 वर्णों का।